नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जुनूब मगरबी मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून इस माह के अवाखिर तक केरला के साहिल से टकराएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल यहान समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में एक मकान से 40 तोले सोने के ज़ेवरात का सरक़ा कर लिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर इकबाल अहमद, जिन्होंने 2 बार लोकसभा में कर्नाटक के हल्के गुलबर्गा की नुमाइंदगी की थी, 22 मई की सुबह गुलबर्गा के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो 80 बरस के थे। उम्र से मुतालिक बीमारी में मुब्तला थे। उनके पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी है। उनके ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा 22 मई को शाम 5 बजे हफ्त गुम्बाज के करीब मुकामी मस्जिद में अदा की जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदारामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने सीनियर कांग्रेस लीडर इकबाल अहमद की मौत पर ताज़ियत का इज़हार किया। इकबाल अहमद ने 1999 में अपने करीब तरीन हरीफ BJP के बासुराज पाटिल को 69,000 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से शिकस्त देकर गुलबर्गा से लोकसभा इंतखाबात जीता था। 2004 में होने वाले अगले लोकसभा इंतखाबात में दोनों लीडरों का एक बार फिर आमना सामना हुआ और इकबाल अहमद ने मुसलसल दूसरी मियाद के लिए लोकसभा में गुलबर्गा की नुमाइंदगी करने के लिए कामयाबी हासिल की। जब 2008 में हल्कों की हदबंदी के बाद यह हल्का दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों के लिए मुख्तस किया गया तो कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका ताल्लुक़ SC से था, उन्होंने इकबाल अहमद की जगह ली। खड़गे ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में BJP उम्मीदवार अमीश जाधव के हाथों शिकस्त खाने से पहले मुसलसल 2 बार इस हल्के की नुमाइंदगी की। इकबाल अहमद बाद में 2014 में कर्नाटक कानून साज कौंसिल के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। 5 जून 1944 को इकबाल अहमद पैदा हुए। उन्होंने गुलबर्गा के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की। जुनूब मगरबी मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून इस माह के अवाखिर तक केरला के साहिल से टकराएगा और वहां से तेलंगाना पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन दरकार होते हैं। इम्कान है कि आइंदा माह की 5 से 8 तारीख के दरमियान मानसून रियासत में सरगर्म हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि अगर कुछ ताख़ीर भी मुमकिन है ताहम जून के दूसरे हफ्ते में इसकी रियासत भर में तोसी के इम्कानात हैं। पिछले साल मानसून 11 जून को केरला के साहिल से टकराया था। समंदरों की सतह का दर्जे हरारत और मौसमियाती तब्दीलियां मुस्बित है, इसीलिए तवक्को है कि जारिया साल जुनूब मगरबी मानसून के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश होगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल यहान समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारे के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाई गई। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर को कल आबाई शहर शहद में इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में 10,000 लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुतादिद ममालिक के रहनुमा भी मौजूद थे। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया भी इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम की नमाज जनाजा में शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2 रोज़ क़ब्ल हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा और दीगर समेत जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद नायब सदर मोहम्मद मुहंजर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली है। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए 28 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में एक मकान से 40 तोले सोने के ज़ेवरात का सरक़ा कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जगतियाल ज़िले के रायकल मुस्तकिल में रहने वाली विजया लक्ष्मी नामी खातून किसी तकरीब में शिरकत के लिए अपने मकान को मुफ़क्कल करके रिश्तेदार के पास गई हुई थी। चारशुमे की सुबह जब वह मकान वापस लौटी तो उसने देखा कि मकान का कुफल टूटा हुआ है और अलमारी में रखे हुए 40 तोले सोने के ज़ेवरात गायब हैं और अलमारी का सामान बेड पर बिखरा हुआ था। खातून ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सारे घर की तलाशी ली और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।